हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद हम रेडी होकर निकलेंगे। बस मैं ही नहाई हूँ अभी अर्नव और मोहित दोनों ने नहाया है। तो मैंने दूध की थैली फाड़ी। तो आधे दूध का कॉफ़ी बन जाएगी, आधे की चाय बन जाएगी। हाफ हाफ कर लिया है मैंने। और मैं बाहर गली के बाहर यहाँ पे जहाँ BNPS के पास ही हमारा एक साउथ इंडियन का था, तो वहाँ से मैं इडली और उत्पम लेकर आई हूँ। और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो चाय पत्ती चीनी डाली फटाफट से। और ये आ गए मोहित। येलो फ्राई दानी घूम गया इस पर इंडक्शन पे। मेरी बार इस पर घूम जाता है। मैंने प्लेट निकाली, किया स्टार्ट, इसको तेज किया इंडक्शन को, बर्तनों की जगह पे पहुंचा दिया। यहाँ पे भी सारे बर्तन अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे कुछ बना भी सकते हो। अगर आपको बनाने का है कि आपको कुछ बना के खाना है तो आप बना भी सकते हो। तो नाश्ता तो मोस्टली मैंने सुबह में खुद से ही बनाया है, क्योंकि ब्रेड और दूध ले आते थे तो उसी से बन जाता था। क्योंकि उसके बाद बाहर ही खाना होता था कुछ नाश्ता वगैरह, तो इसलिए सुबह में करके ही निकलते थे। क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक और टाइम रहता बहुत छोटी गलियों में, तो इसलिए थोड़ा पहले घूम के फिर खा लेते थे। ऐसे करके किया। और आज हमारा प्रोग्राम पता नहीं किस चीज़ का, अभी हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अभी देखते हैं हमारा आगे क्या प्रोग्राम आता है। पहले नाश्ते को करते हैं फटाफट से डन। ये दोनों बैठे हैं अपने टोस्टर पर सेक रहे हैं। अर्नव को कितना शोर है, बैठे बैठे खा रहा है। इसको बस इसे चलाने से मतलब है, चाहे इसमें ब्रेड है चाहे नहीं है। बिना नहाए हैं दोनों, पहले नाश्ता करके नहाएंगे। और ये इडली सांभर और उत्पम, और ख़त्म किया ब्रेकफास्ट। फिर हम करे निकले तैयार होके। हम जा रहे हैं PDR मॉल मूवी देखने के लिए, क्योंकि अर्नव ने आज तक मूवी थिएटर नहीं देखा है और वो 7 इयर्स का होने वाला है। तो कह रहा है मुझे एक बार मूवी का हॉल दिखा दो कैसा होता है। मैंने YouTube पे ही देखा है आज तक। तो हम लोग रिक्शा करके निकले हैं मूवी देखने के लिए। पहुंच गए हम PDR मॉल। अब देखते हैं, इन्होंने बोला है 12:30 का शो है, बट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी पब्लिक नहीं है। तो क्या पता शो हो या ना हो, तो आपको वेट करना होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम ट्रेंड्स में थोड़ा सा टाइम पास करने लग गए, कि कुछ देखने लग गए कि क्या कुछ मिल रहा है या क्या, कैसे कुछ नया कलेक्शन आया है क्या। और ये अर्नव मुझे छुप रहा था, मेरे से भाग भाग के खेल रहा था। उसके बाद ऊपर गए मेन सेक्शन में, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला था। तो हम वापस नीचे आ गए और हम निकल रहे हैं बाहर। उसके बाद हम गए IP सिगरा मॉल, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मना करता कि मूवी है पब्लिक नहीं है तो मूवी शायद नहीं चलेगी। हम सिगरा मॉल आए और यहाँ पे मूवी चल रही थी, तो हमने यहाँ से देख लिया था नेट पे कि इस पर मूवी चल रही है। तो हम एंट्री की हमने। उसके बाद हम जाएंगे, अभी देखते हैं मूवी का कहाँ पे है। फिर हम गए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम फटाफट से। अब लेफ्ट से जाएंगे हम ऊपर बॉक्स ऑफिस से टिकट लेंगे और फिर हम जाएंगे मूवी देखने अर्नव को लेकर। देखते हैं, इसका एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा है मूवी देखने का। उसके बाद ये कह रहा है मुझे ना वहाँ पे गेमिंग जोन दिख गया था इसको, कि मुझे ना गेमिंग जोन करा दो। बट अभी हमें गेमिंग जोन नहीं, पहले हमने टिकट ली टिकट का। अभी टिकट ले रहे हैं, देखते हैं कौन सी क्या सीट है, क्या है, कैसे है, कब का है। ये देखो इसको, नौटंकी बाज को, पूरा नौटंकी करता रहता है ये। हमने 3 टिकट्स ले लिए हैं। 12:30 का शो मिला है हमें, तो अभी हाफ एन आवर है मूवी स्टार्ट होने में। तो इतने ये लेके गेमिंग जोन की तरफ कि डैडी चलो गेमिंग जोन, मुझे कार करा दो। वहाँ पे कार राइड करनी है मुझे। बट देखो, ये देखो, इसका अलग ही सिस्टम रहता है। ये इसको आते इसको बस गेम। उसके बाद हमने एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बोला अभी नहीं एंट्री होनी, अभी रुक जाओ। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर था 99 स्टोर, तो हम उसमें घुस गए। देखा कि उसमें से क्या खरीदते हैं। तो
देखो उसमें से तो कुछ नहीं ख़रीदा, एक नाइफ सीज़र ख़रीदी थी बस अर्नब के लिए जो किड्स वाली होती है। उसके बाद हम चले गए, टाइम हो गया था। हॉल में जा रहे हैं अब, अर्नब जा रहा है। देखो अर्नब को देखो, अर्नब फर्स्ट टाइम जा रहा है। देख रहे हैं, उसको बोला चलो भाई आ जाओ, गया वो। और ये देखो हम स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हैं, बच्चों की भी है तो अर्नब को उसमें शायद मज़ा आने वाला है। हम तीनों ने ये साइड वाली रो ली थी, 3 सीट्स का ही होता है, तो एक पे मैं, अर्नब, फिर मोहित बैठ गए थे। और ये देखो हम तीनों, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम तीनों का एक साथ। और ये देखो कैसे अर्नब अब यूँ कह रहा है पापा स्कैन करके कुछ मंगा लो। मैंने देखा है यूट्यूब पे कि ना क्या कहते हैं, सब बैठ के पहले पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, फिर मूवी इंजॉय करते हैं। तो ये देखो ये कितना टेंशन हो रहा है। अब इसने ये गया, फिर ये कह रहा मेरे साथ चलो, मस्ती गार्डन बोला जाओ उसके लिए लेकर आओ। तो अब ये जा रहा है पॉपकॉर्न लेने के लिए। कैसे उतर रहा है फटाफट फटाफट। देखो ये देखो ये देखो, इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मूवी की है या खाने की है, ये नहीं पता चल रहा। तो मैंने इसको बोला जाओ आप ही लो, चला गया। और हमने इसने दिए पैसे, पॉपकॉर्न लिया बड़ा टब और एक वाटर बॉटल। इसने बोला मम्मी आप पकड़ लो, इसको लगा था कहीं गिरना चाहे, और इसने वाटर बॉटल ली। उनका पैसे तो ले लो वापस। तो इसने वापस लिए पैसे और हम वापस जा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे चढ़ रहा है फटाफट फटाफट। गाइस आप मम्मी को भी बता दो, हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना मूवी में, ये स्टार्ट होती है। और ये मूवी हमारी अभी ऐड चल रहे थे, तो ये देखो इसका पॉपकॉर्न खाना, मतलब मूवी पता नहीं जो उसने देखा हुआ है वही सब चीज़ें कर रहा था ये। तो कह रहा पापा सब खाते हैं। गाइस यार भूख लग रही थी थोड़ी सी। और ये हमारी स्पाइडरमैन मूवी स्टार्ट हुई है। ये देखो, और उसके बाद ये दोबारा इंटरवल हुआ तो कह रहा पापा जाओ फिर ले आओ। और फिर से स्टार्ट हुई इंटरवल के बाद मूवी। उसके बाद मूवी ख़त्म, हम निकले फिर सारनाथ के लिए। हमने कैब बुक कर ली थी क्योंकि रिक्शा में काफ़ी टाइम लग जाता और थोड़ा दूर था सारनाथ मंदिर। हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे म्यूज़ियम में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल पार्क और टेम्पल था। तो पहले हम लोग म्यूज़ियम में गए क्योंकि इसकी टाइमिंग से ये 5 o'clock बंद हो जाता है शाम में। बाहर से इसकी टिकट मिलती है, तो म्यूज़ियम में से के बाहर से 50 रुपीज़ की टिकट है, सॉरी 5 रुपीज़ की टिकट है, मैंने गलती से 50 बोल दिया। 5 रुपीज़ की टिकट है इसकी म्यूज़ियम की, और तो आप इजीली ले सकते हो टिकट। तो और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले मतलब कहीं कहीं से लेकर आए हुए हैं कि यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे हमारा अशोक का चक्र भी रखा है और यहाँ पे अशोक चिन्ह भी यहीं पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके कि वो कहाँ पे है। ये देखो अशोक चिन्ह और वो हमारा अशोक का चक्र, दोनों चीज़ यहाँ पे है। यहीं से ही था सब चीज़ें। और यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें भी हैं यहीं पर। देखो सब लगा हुआ है, किसका किसी का हमारे जैन भगवान का भी यहाँ पे रखा हुआ है म्यूज़ियम में। सर रखा है और पार्षद भगवान का नाक का फन रखा हुआ है, वो सब चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पे। और ये सब चीज़ें गोल्ड की है, इसलिए इसको अलग से रूम में इसको रखा हुआ है क्योंकि ये सब गोल्ड का है, थोड़ा सा रिस्क रहता है इसमें। उसके बाद हम गए हैं आर्कियोलॉजिकल पार्क में पुरानी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से निकली थी। और इसकी टिकट 20 रुपीज़ की थी। यहाँ पे कैश नहीं होता, यहाँ पे ऑनलाइन स्कैन करना पड़ता है तो ही उसके थ्रू ही टिकट मिलती है, तो कैश वाला नहीं चल पाता सिस्टम। फिर से हम निकल गए, आर्कियोलॉजिकल पार्क देख रहे हैं। अब हम देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ये ना कहीं ज़मीन के अंदर से निकली हुई है, मतलब खोज की थी, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये देखो कैसे इसको अच्छे से लगा रखा है, बहुत अच्छे से, मतलब इन पे चढ़ना वढ़ना सब मना है। और ये देखो साइड, ये पूरे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये भी कहीं ना कहीं से खोज करके निकाले हुए हैं। ये सारे यहाँ पे लगा रखे हैं। ये सब चीज़ें जो ऐसे आपको दिख रही है ना,
तो ये सब ज़मीन में से निकले हुए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अवशेष और वो सब चीज़ें हैं। और ये जो स्तूप दिख रहा है आपको, धार्मिक स्तूप है ये बौद्ध धर्म के जो बुद्धिस्ट होते हैं वो यहाँ पे प्रेयर करते हैं। और इस टाइम पे देखो ये सब लोग प्रेयर कर रहे हैं यहाँ बैठ के, इसके चारों तरफ बैठ के ये अपनी प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। इसका प्रॉपर एक टाइम है, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे पूरा राउंड करके वो लोग अपनी प्रेयर कर रहे हैं। ये बुद्धिस्ट का होता है बांधे स्तूप। ये देखो कितने सारे सब लोग हैं और उसके अराउंड बैठे हैं सारे। फिर हम आगे की तरफ निकले देखने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकले और ये बाहर साइड में सारे में मार्केट लगी। एक्चुअली यहाँ पे सावन का मेला लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। और हम फिर उसके बाद निकले हैं यहाँ पे सारनाथ टेम्पल और ज़ू है, मिनी डियर ज़ू है। पहले हम टेम्पल के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम ज़ू में जाएंगे। ये टेम्पल यहाँ पे 1 घंटा लगा हुआ है। ये घंटा काफ़ी शायद 1000 अराउंड kg का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये काफ़ी हैवी। और ये अंदर जाके यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीस है यहाँ पे, बहुत मतलब शांति वाली जगह है। सब बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए भगवान जी की फ़ोटो, गौतम बुद्ध। उसके बाद हम वापस निकले और यहाँ पे ये गौतम बुद्ध ने यहाँ पे बैठ के प्रवचन दिए थे, इस जगह पे बैठ के। तो ये देखो यहाँ पे बैठ के अपने शिष्यों को वो बता रहे थे क्या कैसे उनकी चीज़ें थी, ये सब। ये देखो उनके शिष्य बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये इसके साइड पे चारों तरफ ये बने हुए हैं, इनको घुमाते हैं सारे के सारे इनको ये घूमते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे घूमते हैं ये। इनको हल्का सा ऐसे टर्न करो, ये सारे ये घूमते हैं। ये देखो लोग सब इसको छू के जाते हैं और इसको घुमा कर जाते हैं, सब घूम रहे हैं और इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ये सारे गौतम बुद्ध की सब शिष्य वगैरह हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। फिर हम वापस यहाँ से निकले, अब जाते हैं हम मिनी डियर पार्क की तरफ निकलते हैं। और हमारा डियर पार्क आने वाला है। ये डियर पार्क, और यहाँ पे भी 20 रुपीज़ की टिकट थी डियर पार्क में भी। हम किया एंट्री और फिर उसके बाद हम पहले टिकट लेंगे। यहाँ पे भी 20 रुपीज़ की टिकट है, काउंटर है यहाँ पे, काउंटर से मिल जाती है 20 पर पर्सन। और हमने एंट्री की। यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, ये लोग टिकट चेक कर रहे थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे फिशेस थी, इस तालाब में बहुत सारी फिशेस थी, कलरफुल। और उसके बाद आगे बढ़े, जा रहे हैं आगे की तरफ। ये सारा ज़ू एरिया है। ये हम नीचे उतरे और वो सामने तालाब टाइप है, देखते हैं तालाब में क्या है। यहाँ पे स्वैन वगैरह दिख रही है मेरे को। और ये ईमू, यहाँ पे घड़ियाल है, मगरमच्छ अलग होता है, घड़ियाल है। यहाँ पे कछुआ है, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा आपको वीडियो में क्लियर, यहाँ पे कछुआ है। और ये डियर पार्क में यहाँ पे ये देखो, वहाँ पे मगरमच्छ है। यहाँ पे 3 मगरमच्छ बैठे हैं, पानी मिट्टी की वो ठंडक ले रहे हैं, पानी में नहीं है वो, आराम से ऐसे बैठे हैं। अर्नव कह रहा मम्मी ये तो सो रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये सो नहीं रहे हैं, जब एकदम से ऐसे आते हैं। और ये देखो कितने सारे डियर, यहाँ पे डियर, बहुत सारे डियर थे, बहुत ज़्यादा वाले, मतलब ये डियर का ही पार्क है। तो यहाँ पे डियर काफ़ी ज़्यादा थे डियर यहाँ पे। उसके बाद आगे यहाँ पे बोट सफारी भी हो रही है। हम पूछने गए लेकिन उन्होंने बोला पैडल वाला है, तो हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे पैडल वाला, तो हम वापस निकले। ये देखो डियर, बहुत ज़्यादा डियर। यहाँ पे 1-2 काऊ भी बैठी हुई है। ये देखो कितने सारे हैं। उसके बाद बाहर निकल के अर्नव ने खाया गोला, कह रहा मुझे गोला खिला दो, और इसके लिए गोला बनवा रही हूँ। ये भैया गोला बना रहे हैं इसका। गोले में डाला इसका नमक, और इसने ऑरेंज वाला गोला खाता है, ये ऑरेंज और रूह अफ़ज़ा वाला। तो अब देखते हैं ये भैया क्या कैसे बनाते हैं। नींबू डाला भैया ने,
और ये ऑरेंज का कुछ डाला तो है, क्या डाला है ये ऑरेंज, रस डाला है इसको तो। और उसके बाद ये रूह अफ़ज़ा वाला रेड हो गया। और ये अर्नब का तैयार। भैया कह रहे अच्छे से घुमा के खाना इसको, क्योंकि इसमें नींबू और नमक था। उसके बाद हम शाम को आए हैं, हमारे BNB के पास ही एक होटल था, उसमें खाना खाने के लिए। क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं जाते हुए घर जाने की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। सीधा अब ऑन किया तो हम खाने पीने आ गए थे। हमने ऑर्डर किया खाना, देखते हैं। उसके बाद चाइनीज़ सिज़लर ऑर्डर किया हमने, और एक थाली ऑर्डर की थी। चाइनीज़ सिज़लर आ गया है, थाली अभी आ रही होगी। इतने अर्नब को देते हैं। और अर्नब और मेरी इस बीच में लड़ाई हो गई थी, वो फ़ोन मांग रहा था, मैं उसको फ़ोन नहीं दे रही थी इसलिए। और ये देखो, ये खाना देखती है, अब देखो कैसे करेगा ये। इसको खाने से पता नहीं क्या दिक्कत है, ये लोग भाग गया ये मेरे से गुस्सा हो गया। देखो कहाँ जाके बैठा है, कह रहा अब मैं खाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है मत खा, तुम वहीं बैठा रहे। और मैं तो थाली में ही लग गई खाने के लिए, क्योंकि दही आ गई थी, तो मैंने दही फटाफट रायता टेस्ट किया। और ये अर्नब मुझे शूट कर रहा है, और ये आ गया था मेरे पास, कह रहा है मुझे पूरी प्लेट में खुद से खाऊंगा, तुम मत मुझे खिलाओ। फिर हम वापस निकले खा पी के, और ये देखो लिफ्ट में इसको मूडीबाजी करनी होती है। हो गया। उसके बाद हम वापस बाहर की तरफ निकले। बाहर निकलते फिर अब इसने खाना खाया, तो भाई इसको तो आइसक्रीम भी खानी है, तो हम बाहर की तरफ गए। और सामने ही वहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, और उस पर आइसक्रीम वगैरह भी होती है, तो हम वहीं जा रहे हैं। ये देखो, खाने के बाद इसको आइसक्रीम को ये तो जरूर चाहिए इसको। ये देखो गया, और ये सीधा आइसक्रीम ही कहीं और नहीं जाएगा, सीधा भाग रहा है, बस फटाफट दिला दो मुझे आइसक्रीम, सब्र नहीं हो रहा इससे। और इसके बाद डैडी ने तो एक मेडिसिन ली थी, वो ली। और ये देखो इसने ली अपनी ये बस चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट सब चीज़ चॉकलेट वाली। और हमने ली थी सचुआ अल्फांसो वाली जो आती है, तो वो हमने ली। और हमने खाते इंजॉय करते करते हम गए अपने BNB की तरफ। हम लोगों ने शेयर की, तो मैंने कहा आप भी बेटा शेप के भी शेयर कर लिया करो। कह रहा लो मम्मी ले लो। ऐसे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे खिला रहा है, वरना ये शेयर नहीं करता।